उधर मेघना भी राहुल के बिना रहना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने राहुल से ऐसे कड़वे शब्द का प्रयोग किया। मेघना भी तड़प रही थी और अपने आप को अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। दोनों ने एक दूसरे से बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया। उन दोनों को पता था कि उन्हें स्वीकार करना होगा कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो चुका है। मेघना अच्छी तरह से जानती थी कि उसे राहुल के अलावा कोई भी व्यक्ति दूसरा इतना प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। राहुल हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिरकार मेघना को किस तरह से मनाया जाए कि वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाए। मेघना सपनों से भरी एक युवती थी, फिर भी उसे अपने घर के आराम में कोई सुकून नहीं मिला। वह परिवार की बच्ची थी और बड़ी होकर वह हमेशा अपने माता पिता के प्यार के साथ रहना चाहती थी। मेघना और राहुल के रिश्ते से नाखुश उसके माता पिता ने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेघना अपने कॉलेज के प्यार को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि घर वालों की रजामंदी के बाद उन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा ही होगा। मेघना और राहुल को एक दूसरे से अलग करने के लिए उसके माता पिता ने कई कोशिशें की, लेकिन ना तो राहुल और ना ही मेघना एक दूसरे को छोड़ना चाहते थे। धीरे धीरे यह खबर राहुल के घर तक भी पहुंच गई। राहुल के घर वालों ने भी राहुल को मेघना से दूर रहने की बात कही। दोनों के प्यार के हर मोड़ पर उनके माता पिता समर्थन करते नहीं दिखे। मेघना की अच्छी परवरिश के कारण उसे माता पिता के फैसले को चुपचाप सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेघना के माता पिता ने उसे दो विकल्प दिए, या वह अपने परिवार की दमनकारी उम्मीदों के आगे झुक जाओ और राहुल को खोने का जोखिम उठाए। इस तरह के विकल्प पाने के बाद मेघना ने परिवार का साथ देना ही बेहतर समझा। मेघना ने राहुल का साथ छोड़ने का फैसला लिया। मेघना अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह अपने प्यार को पाने की कोशिश करेगी तो राहुल के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने राहुल को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेघना अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह राहुल के साथ रहेगी तो उसके परिवार वाले राहुल को कुछ भी कर सकते हैं, और वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राहुल को कुछ हो जाए, क्योंकि मेघना का भाई राहुल के साथ मारपीट करने के बारे में बातचीत करता रहता था। इसीलिए मेघना ने राहुल की सुरक्षा को लेकर अपने प्यार को छोड़ना ही बेहतर समझ लिया। मैं अच्छी तरह से जानते थे कि अगर राहुल को नहीं छोड़ा तो उसका भाई उसके साथ मारपीट कर सकता है। मेघना सुंदर, खुले विचारों वाली और आत्मविश्वासी थी, जबकि राहुल असुरक्षित, शर्मीला और चिंतित था। राहुल हमेशा अपने लुक्स को लेकर असुरक्षित रहता था और मेघना की उसके लिए भावनाओं पर शक करने लगा था। उसे विश्वास था कि अगर एक और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति साथ आया तो वह एक दिन उसे छोड़ देगी। वह उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डर रहा था और लगातार संकेत ढूंढ रहा था कि वह उससे संतुष्ट नहीं है। मेघना स्थिति से वाकिफ थी और हर दिन राहुल को यह बताना सुनिश्चित करती थी कि वह उससे कितना प्यार करती है। उसके प्रयासों के बावजूद राहुल उसके ऊपर शक करता रहता था, इसलिए मेघना उसकी इसी हरकतों की वजह से थोड़ा दूर होना भी चाहती थी। मेघना को कब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ बातचीत कर रही है, सब कुछ राहुल को बताना पड़ता था और मैं इन सब से परेशान हो चुकी थी। एक दिन मेघना ने राहुल को एक सरप्राइज डिनर के लिए आमंत्रित किया और उससे कहा कि वह उसके लिए अब तक का सबसे अच्छा भोजन बनाने जा रही है, लेकिन राहुल ने आने से मना कर दिया और मेघना से पूछा कि जब दुनिया में इतने सारे लड़के थे तो उसने उसे क्यों चुना। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम वही हो जो मैं देखती हूँ। जब मैं अपने दिल में देखती हूँ तो तुम्हारी तस्वीर ही नजर आती है। उसके बाद राहुल मेघना के घर चला गया और आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस दिन मेघना के घर पर कोई भी नहीं था। राहुल ने घर जाने के तुरंत बाद मेघना को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों पर किस करने लगा। इतने में ही मेघना ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यह मुझे मनाने के लिए कर रहे हो। खाना खाने के बाद मेघना ने राहुल से कहा, मुझे लगता है कि मैं जो बातें तुमसे कहूँगी उसका तुम जरूर बुरा मानोगी, लेकिन यह बताना जरूरी है। इस पर राहुल ने कहा, मैं तुमसे किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। इसके बाद मेघना ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यह समझते हो कि मुझे कोई अच्छा
अच्छा लड़का मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यह संभव नहीं है। मैंने जीवन में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जब तुम मुझसे हमेशा क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो और किसी से बातें कर रही हो, यह सब पूछते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है जो तुम मुझ पर इतना शक करने लग गए हो? राहुल ने कहा, नहीं यार, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया है, लेकिन मुझे फिक्र रहती है कि तुम घर वालों के दबाव में आकर कोई गलत कदम ना उठा लो। जब तुम अकेली रहती हो तो मुझे कई तरह के अलग अलग ख्याल आते हैं कि तुम कोई ऐसा कदम ना उठा लो जिसकी वजह से मुझे जीवन भर पछताना पड़े। राहुल की इन बातों को सुनकर मेघना का दिल पिघल गया, क्योंकि मेघना भी यही चाहते थे कि आखिरकार राहुल के दिल में क्या चल रहा है जो मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करता रहता है। उसके बाद मेघना ने राहुल से माफी मांगी और अपनी सारी गलत कहानियां बताई कि उसने कैसे उसकी भावनाओं पर संदेह किया है। मेघना ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे कसकर गले लगा लिया, उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके लिए है और कोई नहीं। मुस्कुरात राहुल को विश्वास हो गया कि मेघना सिर्फ उसकी है, उसके अलावा वह किसी को भी पसंद नहीं करती है। उसके बाद से उसे खोने का डर नहीं रहा और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।